नमस्कार साथियों। ईपीएफओ, जी हाँ साथियों, ईपीएफओ धारकों के लिए एक बहुत बड़ी खबर लेके आया हूँ। साथियों, अभी तक उनकी न्यूनतम पेंशन जो 1,000 रुपये मिलती थी, अब सरकार बहुत ही जल्दी इस पेंशन को बढ़ाने जा रही है। जी हाँ साथियों, तो अगर कहें तो फाइनल इसका साथियों मेमोरेंडम तैयार हो चुका है। पूरा का पूरा फाइनल प्रारूप तैयार हो चुका है और बहुत ही जल्दी केंद्र सरकार इस पर मोहर लगाने जा रही है। साथियों, आज हम बात करेंगे ईपीएफओ कर्मचारी को लेके, ईपीएस 95 को लेके आखिर क्या मैटर है साथियों, सारी बात बताऊंगे इस वीडियो में। अच्छा साथियों, अगर आप एक पेंशनर हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा, क्योंकि साथियों ईपीएफओ से जितने भी पेंशनर हैं सभी की साथियों जो समस्याएं मैं अपने चैनल पे उठाता हूं, उनको मैं चाहता हूं कि साथियों सरकार ज़्यादा से ज़्यादा पेंशन बढ़ाए। ये मेरी मांग है साथियों गवर्नमेंट से। इसलिए साथियों मुझे सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपकी मांगे मैं हमेशा सरकार के सामने उठाता रहूँ। देखिएगा साथियों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं साथियों, एक न्यूज आई है और न्यूज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, न्यूज पेपर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और दैनिक जागरण की साथियों न्यूज है, हम इसको पढ़ेंगे, आपको बताएंगे। सबसे बड़ी बात है, ईपीएफओ पेंशनर की पेंशन बढ़ेगी। ये बात साथियों क्लियर हो गई है, 100% सही हो गई है। क्लियर बात है साथियों, ईपीएफओ पेंशनर की पेंशन अब बढ़ने वाली है। ठीक है। दूसरी बड़ी बात है कि न्यूनतम पेंशन 3,000 रुपये होगी और मैक्सिमम पेंशन 10,000 रुपये से ज्यादा ही होगी। अब देखिएगा, एक न्यूज देखिएगा, ईपीएफओ पेंशनर की बल्ले बल्ले न्यूनतम पेंशन 1,000 से बढ़कर 3,000। जुलाई से यूपीआई के जरिए पीएफ ट्रांसफर की भी मिलेगी सुविधा, ये सुविधा दी जा रही है। देखिएगा, ईपीएफओ ईपीएफओ के 40 लाख पेंशनर्मियों के जल्दी न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये से बढ़ाकर 3,000 रुपये मिलेगी। जुलाई में से यूपीआई के माध्यम से पीएफ राशि है जो कि सीधे खातों में होगी। ठीक है। सीबीटी के सदस्य ने कहा है 40 लाख पेंशनर को मिलेगा लाभ। तो यहाँ पर ईपीएफओ के करोड़ों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए यह एक बड़ी खुशखबरी है। न्यूनतम पेंशन में 3 गुना बढ़ोतरी का प्रस्ताव अब अंतिम चरण पर है। केंद्रीय भविष्य निधि संगठन में निर्णय लेने वाली संस्था केंद्रीय न्यासी बोर्ड यानी सीबीटी के सदस्य एसपी तिवारी ने बताया, सेवानिवृत्ति के बाद ईपीएफओ से मिलने वाली न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये से बढ़ाकर 3,000 रुपये करने की तैयारी है। सीबीटी की 3 बैठकों के इस प्रस्ताव पर सहमति बनी है। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया भी इस पर सहमत है। ईपीएफओ ने अपने ब्याज समेत अन्य संसाधनों से देश भर के 40 लाख पेंशनरों को हर महीने 3,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन देने में सक्षम है। 7,500 रुपये की मांग पूरी करना फिलहाल संभव नहीं है। तो यहाँ पर साथियों साफ साफ दिया गया है कि 7,500 की जो मांग की जा रही है सरकार उसको नहीं दे पाएगी, 3,000 रुपये देने के लिए तैयार है। बोर्ड सदस्य और टीयूसीसी महासंघ के महासचिव एसपी तिवारी शुक्रवार को सर्वोदय नगर स्थित ईपीएफओ दफ्तर पहुंचे। उन्होंने बताया कि यूपीआई के माध्यम से पीएफ का राशि का सीधे बैंक खाते से ट्रांसफर होने की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। जुलाई से इस सुविधा का लाभ सभी ईपीएफओ सदस्यों को मिलेगा। हालांकि सदस्य अपने हिस्से की जमा राशि का 50% ही पीएफ निकाल सकेंगे, नियोक्ता द्वारा जमा राशि नहीं निकाल सकेंगे। तो साथियों ये न्यूज़ थी कि जुलाई में अब आप यूपीआई के द्वारा एटीएम के द्वारा पीएफ का पैसा निकाल सकते हैं। चलेगा साथियों, अब हम चलते हैं अपनी लास्ट जो न्यूज़ है ये वाली, कंपनी की गलती से पेंशन नहीं रुकेगी। ये साथियों कई बार कंपनी की गलती हो जाती है जिसमें पेंशन रुक जाती है। उसमें साथियों एक न्यूज़ आई है, कंपनी की गलती से पेंशन नहीं रुकेगी। देखिएगा, पूरा मैं मामला आपको बता दूं, पूरा मामला क्या है। कई कर्मचारियों ने ज़्यादा पेंशन के लिए आवेदन किया था। उन्होंने नियोक्ता के साथ मिलकर संयुक्त फॉर्म भरा था और अपने वेतन के हिसाब से ज़्यादा पीएफ में योगदान भी दिया था। उनके पास फॉर्म 3A, एपीएफ पासबुक और बैंक स्टेटमेंट जैसे मजबूत सबूत भी थे, लेकिन ईपीएफओ ने उनके आवेदन खारिज कर दिए क्योंकि कंपनियों ने फॉर्म 6A और कुछ पुराने चालान नहीं जमा किए थे। कोर्ट ने ईपीएफओ पर इस रवैये पर सख्त नाराजगी जताई। तो ईपीएफओ धारकों को ये राहत मिली है कोर्ट की वजह से। साथियों उनका अब जो काम है वो बन जाएगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के लाखों सदस्यों से अच्छी खबर है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए ज्यादा पेंशन के दावे सिर्फ इसलिए खारिज नहीं किए जा सकते कि नियोक्ता कंपनी ने कुछ कागज जमा नहीं किए थे। अदालत ने साफ कहा कि अगर कर्मचारी ने अपनी तरफ से सभी जरूरी शर्तें पूरी की है तो उसे पेंशन से वंचित नहीं किया जा सकता, खासकर ऐसे मामलों में जहां नियोक्ता ने जरूरी दस्तावेज जैसे फॉर्म 6A या कुछ चालान जमा नहीं किए हो। उसका नुकसान कर्मचारी को नहीं उठाना चाहिए। कोर्ट ने निर्देश किया, अगर कोई दस्तावेज गायब है तो ईपीएफओ को खुद कंपनी से संपर्क करना होगा
और रिकॉर्ड मांगने होंगे। अदालत ने यह भी कहा रिकॉर्ड रखना और जमा करना नियोक्ता की जिम्मेदारी होती है, इसलिए इसकी कमी का खामियाजा कर्मचारी को नहीं भुगतना चाहिए। इसके साथ ही ईपीएफओ को निर्देश दिया गया कि वे ऐसे मामलों में सभी उपलब्ध सबूतों की जांच करें, उसके बाद ही कोई फैसला ले। तो साथियों, यहाँ पर ईपीएफओ वालों के लिए एक झटका भी और खुशखबरी भी है कि 7500 रुपये तो नहीं मिलेगा फिलहाल साथियों, 3000 रुपये मिनिमम पेंशन करी जाएगी। और साथियों, यही आज की खबर है। फिलहाल साथियों, क्या लग रहा है, क्या सरकार 3000 रुपये क्यों देना चाहती है? मांग 7500 की हो रही है, आखिर ऐसा सरकार क्यों कर रही है? मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा और हमें सपोर्ट कीजिएगा। धन्यवाद।